हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बिना भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंतर्गत अगर आपका माइनर पेपर साइबर डिफेंस है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 4 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और आज की इस क्लास में हम 5वां क्वेश्चन करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके महत्व को लिखें। तो चलिए हम बिल्कुल आसान शब्दों में लिखने वाले ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो है समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये रहा हम लोग का 5वां प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके महत्व को लेकर। सबसे पहले समझना होगा कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क होता कि इसको समझना है तो नेटवर्क एक सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर हो गया और एंड डिवाइस सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे हार्डवेयर हो गया, बोल से जैसे प्रिंटर, सर्वर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सभी क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी एक साथ जुड़े होते हैं। तो इन सिस्टम पूरे सिस्टम को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा। तो कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है कि ऐसे सिस्टम से है जिसमें दो या दो से कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस जैसे हो गया प्रिंटर हो गया, सर्वर हो गया, राउटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं ताकि वे जो डेटा होते हैं कंप्यूटर में, वह सूचना इन्फॉर्मेशन को संसाधन को साझा कर सके। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सरल शब्दों में भी यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है एक डिजिटल कनेक्शन होता है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तभी हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास तुरंत उपस्थित हो जाता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े होने के कारण है। ठीक है, जो अलग अलग डिवाइसेस को जोड़कर संचार है ना और डेटा को ट्रांसफर को आसान बनाता है। इधर से उधर आने की डाटा का जो होता है इधर से उधर आने की आदान प्रदान करते रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक इंटरनेट का उपयोग करके कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप एक वहाँ पर एक बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, WAN का। ठीक है, WAN, जो कि WAN का एक हिस्सा होता है। आगे भी इसका हम एक्सप्लेन करेंगे WAN क्या होता है। दूसरा है ऑफिस में कई कंप्यूटर एक प्रिंटर से जुड़े होते हैं। अगर हम कोई भी सरकारी ऑफिस कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑफिस में कई कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से जुड़े होते हैं, जो एक लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे LAN कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी एक सिस्टम होता है जिसमें सभी डेटा को ट्रांसफ़र इधर उधर करने के लिए सभी कंप्यूटर एक दूसरे से एंड डिवाइस जुड़े होते हैं, उन पूरे सिस्टम को ही नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग काम आसानी से कर सकते हैं उसमें। आइए समझते हैं कंप्यूटर के कुछ प्रकार होते हैं नेटवर्क के, इसके बारे में देख लेते हैं। जिनमें से हमने पहला देखा LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यह एक छोटे क्षेत्र जैसे कि घर, ऑफिस, स्कूल में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। LAN जो है कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसका उपयोग है यह छोटे क्षेत्र में किया जाता है, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है मैन, MAN, है ना। तो MAN का चलिए फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है? यह एक शहर या बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस नेटवर्क का। तीसरा नेटवर्क का प्रकार है WAN क्या होता है? जो कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क होता है, जैसे कि इंटरनेट। ठीक है, चौथा प्रकार है PAN, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? या किसी एक व्यक्ति के उपकरण जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो, जो जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं टोटल 4 प्रकार के देखें नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसके महत्व, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के किस प्रकार महत्व ही क्या करता है। तो हमने पहले ही बताया कि नेटवर्क जो होता है डाटा का हस्तांतरण करता है, यानी कि वह शेयर करता है, आदान प्रदान करता है ताकि संसाधनों को आसान बनाता है। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर, है ना, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, डेटा और संसाधनों के आदान प्रदान को संभव बनाता है। ठीक है, तभी हम एक दूसरे के माध्यम से ट्रांसफर कर पाते हैं, रिसीवर कर पाते हैं। आधुनिक युग में जो तक कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अब जो भी हम काम कर रहे हैं सभी हम नेटवर्क सिस्टम पर ही काम करें, यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज़ हम डिजिटल के रूप में काम करते हैं। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे व्यवसाय में इसका उपयोग करते हैं, शिक्षा में, संचार के माध्यम
माध्यम से कम्युनिकेशन में सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहायक होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेटा साझा करना, ये पहला महत्व है, डेटा साझा करना। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही उपयोगकर्ता यानी कि यूजर जो होता है बड़ी मात्रा में डेटा आने की एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। किसके माध्यम? नेटवर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा और फाइल को आसानी से साझा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तेज और सुरक्षित और सुविधाजनक होती है। आइए देखते हैं हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी कार्यालय में कर्मचारी अपने दस्तावेज को एक साझा फोल्डर में रख सकते हैं। हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, एक फोल्डर में रख सकते हैं जिसे सभी कर्मचारी जो होते हैं एक्सेस उसको कर सकता है। दूसरा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपने छात्रों को ऑनलाइन असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री को भेज सकते हैं। यानी कि अगर चाहे घर बैठे किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को इधर से उधर भेजा जा सकता है। किसके माध्यम से? तो डेटा के ही माध्यम से, यानी कि साझा करना, डेटा का साझा करना। ठीक है, दूसरा है संसाधनों का साझा करना, प्रोसेसर शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग यानी कि संसाधनों का साझा करना। इसके माध्यम से नेटवर्क की मदद से हम कई उपयोगकर्ता जो है एक ही प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइस और अन्य हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इससे हार्डवेयर पर होने वाली खर्च को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो भी बाहरी पार्ट्स होते हैं उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे कि कोई भी ऐप हो गया, क्रोम हो गया, गेम, वीडियो प्लेयर, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर जो कंप्यूटर के जो बाहरी कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम संसाधन साझा करना का उदाहरण देखते हैं। मान ली एक बड़ी कंपनी है, में एक ही प्रिंटर के कई कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। यानी कि एक बड़ी कंपनी में जो है एक ही प्रिंटर के कई कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, जिससे हर कर्मचारी को अलग अलग प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है कि क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से जो है डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे ज़रूरत के अनुसार एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं संसाधनों का साझा करना। तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है संचार और सहयोग भी करता है। चलिए देखते हैं कैसे करता है। तो संचार के माध्यम को आसान करता है। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए ही लोग विभिन्न माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही हम लोग जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जैसे हम किसी प्रकार की ईमेल भेज सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से भेजते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। चैटिंग जैसी सुविधाएं नेटवर्क के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, उदाहरण के लिए कंपनी में कर्मचारी जो होता है ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि वह संचार में सहयोग करता है। और दूर से ही हम काम कर लेते घर बैठे भी। स्टूडेंट और टीचर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज्ञान अर्जित और साझा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी हम एक दूसरे को डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इंटरनेट एक्सेस। ये क्या होता है? तो ये भी है, इंटरनेट भी एक विशाल नेटवर्क का एक उदाहरण हुआ, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और विश्व भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जो भी इंटरनेट में सर्च करते हैं किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट्स को हम जान पाते हैं। तो इंटरनेट एक्सेस इसको कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया जैसी सेवाएं नेटवर्क के कारण संभव हो पाती। आज हम जितने भी काम कर रहे हैं सभी नेटवर्क के माध्यम से ही संभव हो पाए। चाहे आप हम ऑनलाइन वीडियो बना रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो, डिजिटल के रूप में व्यवसाय चला रहे हो, तो ये सब ट्रेंडिंग, तो जो भी हम काम करें सभी नेटवर्क के माध्यम से, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन हर चीज़ पहुंच पाता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण कंपनियां और व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो व्यवसाय ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, डिजिटल के माध्यम से, और अपने उत्पादों को बेच पाते हैं। किसके माध्यम से? तो नेटवर्क के माध्यम, जिससे उनकी पहुँच बढ़ सक जाती है। पाँचवा है डेटा सुरक्षा और बैकअप का भी यहाँ पे नेटवर्क काम करता है। यानी कि नेटवर्क के माध्यम से हम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा नीतियाँ लागू की जा सकती है। जैसे सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे फायरवॉल के माध्यम से अनधिकृत एक्सेस को रोकता है, यानी को जो धोखाधड़ी से ये बचाता है। ठीक है, फायरवॉल का मतलब ये हुआ। एनक्रिप्शन मतलब डेटा को कोड में बदल कर सुरक्षित रखता है। कौन? एनक्रिप्शन। ठीक है, ताकि आप कभी भी उस फोल्डर को ओपन कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। इसी का एक है यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही डेटा को एक्सेस करता है। अगर आपको किसी भी डेटा हो, अगर आपको पासवर्ड पता है या बायोमेट्रिक है, तो आपकी फिंगर से ही खुले, किसी अन्य फिंगरप्रिंट से नहीं खुल सकता है। तो इसी को कहा गया यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम बैंकिंग सेक्टर में खासकर में जो होता है ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एडवांस सिक्योरिटी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और बड़ी कंपनियां अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप
क्लाउड स्टोरेज में रखती है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में जो होता है डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेटवर्क के माध्यम से जो होता है लागत में कमी आती है, यानी कि नेटवर्क जो होता है सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ से, जैसे एक ही प्रिंटर से हम बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, इसी को हमने बताया नेटवर्क। तो इससे क्या होता है, लागत में भी कमी आएगा, यानी कि एक ही प्रिंटर से हम काम पूरे ऑफिस में कर सकते हैं। यानी कि नेटवर्किंग के माध्यम से जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा किया जा सकता है, जिससे लागत में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक ही इंटरनेट कनेक्शन को कई कंप्यूटर में साझा किया जाता है, ठीक है, जिससे अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि एक ही वाईफाई के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसी को हम पूरे सिस्टम को ही हमने इंटरनेट कहा है, यानी कि नेटवर्किंग। दूसरा है, 7वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट होगा शायद, विकेंद्रीकरण प्रणाली, है ना। ये क्या होता है, नेटवर्किंग का एक महत्व है। तो नेटवर्किंग के कारण ही लोग दूरस्थ यानी कि कार्य कर यानी दूर में जो है वो भी कम काम कर सकते हैं, किसके बाद, नेटवर्किंग में। इससे क्या होता है, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है और वैश्विक स्तर पर टीम वर्क संभव हो पाता है। यानी आप कहीं भी एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन के डिजिटल के रूप में। ये उदाहरण देखा जाए तो कोरोना काल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे कि कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया गया, ठीक है। एक वर्क टीम के माध्यम से काम किया गया जिससे कंपनियां सुचारू रूप से कार्य कर सके, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, वेबसाइट और डिजिटल भुगतान सेवा पारंपरिक व्यवसाय के तरीकों को बदल दिया है, कौन, नेटवर्क। तो ये आपका पूरा कंप्लीट, हमने टोटल 7 महत्व बताएं नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग हमारे जीवन काल में किस प्रकार सहायक है और हम इसके अपने जीवन काल में इसके हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के रूप में, संचार के माध्यम के रूप में, या संसाधन या डेटा को साझा करने के रूप में। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।